कितनी शातिर है चालू अपी। मतलब जब रेस्टोरेंट में खाने के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, 5 स्टार होटल में, द सहारा होटल में खाने के लिए जब ये लोग गए हैं वहां पर, पता नहीं क्यों गए हैं बताऊंगी। तो वहां पे जब ये कह रहे हैं कि तुम भी फ्रूट्स खा लो, तो कहती है नहीं नहीं मैं पिज्जा से शुरुआत करूंगी। तो चालू अपी को कम सुनाई दिया, यानी कि आवाज कम आ रही थी, तो उसने दोबारा से कहा रीटेक लो और कैमरा अपनी तरफ कर देना। उसने कैमरा अपनी तरफ घुमाया और फिर ये कहा मैं पिज्जा से शुरुआत करूंगी क्योंकि मैं तो पिज्जा हूँ, आज पिज्जा खाएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई साहब क्या झूठी औरत है ये, इतना झूठ। मतलब ये भूल ही जाती है कि मैंने अपने व्लॉगिंग करियर में कितने रायते फैलाए हैं और वो सब अपलोडेड है। 14 मिनट पर ही इसका कंटेंट खत्म हो चुका था क्योंकि इसके पास कुछ था ही नहीं, कंटेंट है नहीं। सास ससुर भाग गए, सॉरी माय मिस्टेक, चले गए, मतलब विदा हो गए, लहर चली गई, अम्मी और बाकी सब आए नहीं है, अम्मी और नान बेटी खाला और पिज्जा से मैं कितना कंटेंट निकालूंगी फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने 30 तारीख के बाद व्लॉग भी नहीं बनाया और सुमड़ी में चली गई। और मुझे पता था कि मेरी सास ससुर जा रहे हैं तो मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने दिन रात शूटिंग कर करके उनको चले गए 5 दिन हो गए और मैं अभी भी उन्हीं का कंटेंट डाल रही हूँ। झूठी चालू अभी। और 14 मिनट 40 सेकंड पे 39 सेकंड पर ही इसने ये बोल दिया कि फ्रेंड्स हमने इस वीडियो का एंडिंग नहीं लिया, हम अभी कहीं रास्ते में हैं तो हमने कुछ शूट नहीं किया, हम घर से निकलते हुए हमने बताया नहीं, और ये जो फालतू के हमने कपड़े पहन रखे हैं ये कब के हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, फनी ये कटिंग कब करा के, मुर्गा कटिंग करा कर आया, अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट भी लेकर आया है, अभी टकले पे ऐसा लग रहा है कि जैसे गंजे सर पे थोड़े से घास उगा दी हो पीछे की तरफ, वैसी कटिंग लग रही है भाई साहब। थंबनेल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अभी इसने सोचा कि व्यूज गिर रहे हैं, निंजा टेक्निक है, चलो भाई चलो, लोग भोड़ा मांगते रहते थे ना लव स्टोरी, लेकिन इसको तो पता ही नहीं है जैसे ये लव स्टोरी डालेगी लंका लग जाएगी, क्योंकि इतने झूठ इसने फैला रखे, इतने रायते इसने फैला रखे कि अभी लोग इतना ज्यादा समझ चुके हैं इसको कि कब कौन सा झूठ है वो पकड़ा जाएगा। अभी सोचो मैडम के इतने पुराने वीडियो जो पड़े हुए हैं, जब नच बलिए कर रहे थे और उस दौरान जो उनको स्क्रिप्ट दी जाती थी, और ये एक मतलब एक एफएम का कोई शायद वो था, ऑन एयर वाला कोई ऑफिस था, ये वहां पर इंटरव्यू देने के लिए गए थे और मैंने उसका पॉडकास्ट बहुत टाइम पहले बनाया कि जहां पे ये जो ना इनको स्क्रिप्ट दी जा रही थी तो कितना क्रिंज पना कर रही थी मैडम। तो उतने पुराने उसमें से चीजें लोग छांट कर निकाल रहे हैं। अभी सोच कर देखो कि इनका रायता इनके व्लॉग चैनल पे पड़ा हुआ है, किस को जाकर कट करेगी चालू अपी। बहुत कुछ फैला रखा है तुमने, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा चालू अपी, कहाँ से क्या कट मारोगी जाकर। और ये तो हमने पहले ही बताया था कि पुरानी वीडियो में कुछ काट छांट की जा रही है और चीजें बताई जा रही हैं। इस काट छांट में ही इसको पता चला कि पिछले साल जब हमें गुड न्यूज मिलने वाली थी तो उससे पहले हमारी ट्रोलिंग हो रही थी और उसके 15 दिन बाद हमें गुड न्यूज मिली थी। तो इसने जो है शातिरपना दिखाया और वो चीज कहीं से कहीं लिंक कर दी कि फ्रेंड्स हमें बहुत ट्रोलिंग मिल रही है। तो चालू पे तेरे लिए तो अच्छी बात है भाई तेरे को ट्रोलिंग मिल रही है, उसके बाद तेरे को गुड न्यूज मिल रही है। अभी देखो कितनी ट्रोलिंग हो रही थी, थूकने पर और मिल गया ना, देखा बाहर जाने का मौका मिल गया। वो अलग बात है कि वो तो प्री प्लान था पहले से पुणे जाने का। और ऑफ कोर्स मुझे तो ये भी पता है कि कितना अमाउंट मिला, मुझे ये भी पता है कि वहां पे चार्ज कितना किया जा रहा है। ऑफ कोर्स वो तो कल लाइव में, अगर आपने नहीं सुनी है तो सुनिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो कल लाइव में कोई आए थे, कोई जेंट्स थे, तो वो बता रहे थे कि भाई साहब वहां पर जो ना 2.5 घंटे उन्होंने इंतजार किया फिर भी इससे मिलने का मौका नहीं मिला। क्योंकि एक होता है भीड़ में जाकर शामिल हो जाना, एक होता है जब मिलने के लिए भाई लोगों को, सबको होता है कि चलो ठीक है अब ये आ ही रही है। अभी जो भी इसको सस्ता सेलिब्रिटी समझो या महंगा सेलिब्रिटी समझो, अब महंगा तो इसलिए होगा क्योंकि ये सेल्फी इसके पैसे लेती है, तो इसलिए लोग चले जाते हैं कि भाई चलो ठीक है हमारे पास यादगार रह जाएगी, या फिर हम छोटे मोटे व्लॉगर हैं तो चलो इसकी क्लिपिंग ले लेंगे। उनके लिए अगर चार्ज किया जा रहा है तो ये तो और भी ज्यादा कमाई का जरिया हो गया। तो गुड न्यूज हुई ना। और हाँ, इवेंट में जाने के पैसे भी तो मिले थे चालू पे 6 लाख समथिंग। तो ये भी तो फायदा ही है। तो एक काम करो, तुम दिन रात पचके करते रहो, दिन रात लोग तुम्हें अच्छे से कॉल आउट करेंगे और फिर तुम्हें फायदा होगा। फिर क्यों बेकार में परेशान होती हो, तुम्हारा तो फायदा ही है। देखा जाए तो चालू पे का फायदा ही है यार। तो इसलिए पुराने रायते तो ये कहाँ तक समेटेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स हैं, बहुत सारे उसमें अभी एक व्लॉग बैठ कर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इसको खुद को याद नहीं रहता कि
पुराने व्लॉग में मैंने क्या दिखाया था, मैंने क्या बोला था, लोग मेरी कौन सी बात को पकड़ लेंगे। तो कह रही है कि 14 मिनट 40 सेकंड पर कह रही कि फ्रेंड्स हमने इसकी व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, तो हम आपको बता रहे थे, हमने सोचा था कि एंडिंग तो ले लेते हैं। अच्छा, इसने कुछ कुछ बातें जो बताई वो बताई जब ये वहां से जा रही थी। अच्छा, मैं जब रिव्यू करूंगी दूसरे वाले चैनल पर, क्योंकि जैसे मैं शुरू से शुरू करती हूँ तो आपको भी तभी अच्छा लगता है, और मेरी भी एक ही चीजें वो डिटेल में होती रहती हैं। लेकिन मुझे ये पोर्शन जो था ये यहाँ पर अलग से करना था, तो ये यहाँ पर एंडिंग लेने के चक्कर में ये बस इस बात पर मुझे एक गाना याद आया, छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। या छुपाना भी है और बताना भी है, मतलब बताएगी तो फंस जाएगी, नहीं बताएगी तो व्यूज नहीं आएंगे। अभी लोगों को तो चाहिए ना, मेरी लव स्टोरी में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, तो इसने सोचा कि चलो ऐसे से बता दे, इसलिए टाइटल ही ऐसा डाला है। हमारी शादी की बात यहाँ शुरू हुई थी, तो आप समझ जाओ लव स्टोरी में डालूंगी नहीं, और लव स्टोरी जैसी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताती रहूंगी। फनीज फर्स्ट मीटिंग विद भाई भाभी, अचानक से तो मुंह उठा के चली कैसे गई भाई साहब सहारा। और एक बात बताओ, इतना पैसा कमा रही है, 3 साल में तुझे अब जाने का होश मिला है सहारा। तेरे भाई भाभी तो हर महीने चले जाते हैं वहां पर, वही रुकने के लिए भी चले जाते हैं कि मेरा मन कर रहा है चलो सहारा होटल में रुकने चलते हैं। और क्योंकि रू बेबी को वहां पर अच्छा लगता है, वो उसके लिए भी चले जाते हैं, क्योंकि उसको अप करना बहुत अच्छा लगता था। हर बात में इस औरत को भाई भाभी से अभी वो करना। और सुनो, एक ही व्लॉग में दोनों जगह चली गई भाई साहब, जहाँ भाई भाभी जाते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो मुंह उठाओ और करते हैं मॉल के नाम अपने व्लॉग का नाम, क्योंकि व्लॉग बनाएगा बाहर जाएंगे तो ऑफ कोर्स व्लॉग बनेगा। और हाँ, अगर आपने ये समझने की बिल्कुल भी गलती की कि मैं पिज़्ज़ा को पढ़ने दूंगी, तो ये आपकी गलती होगी। मैं पिज़्ज़ा को बिल्कुल भी नहीं पढ़ने दूंगी, मैं उसको अपने से आगे बढ़ता हुआ ही नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने उसका इंस्टा अकाउंट बनाया और मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं चलाने दे रही हूँ, पोस्ट ही नहीं करने दे रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उसको पढ़ने दूंगी तो उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा, थोड़ी समझदार हो जाएगी, थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, तो मेरे हाथों के नीचे से नहीं निकल जाएगी वो। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ। अगर मैं पोस्ट इसलिए तो नहीं करने दे रही कि मैं पोस्ट करने नहीं दूंगी तो ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ेंगे नहीं, इसका जो भी रीच है वो डेड हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पोस्ट नहीं करते हो, आप रेलेवेंट नहीं रहते हो, तो ये कोई सा भी प्लेटफॉर्म होगा वो डीप डाउन जाएगा, और फिर जब डीप डाउन जाएगा, रीच नहीं मिलेगी, लोग नहीं वो करेंगे, तो फिर प्रमोशंस कहाँ से आएंगे। प्रमोशंस आ नहीं रहे हैं इसको। जो आए थे 5-6 हजार रुपए वो चालू अपी के बर्थडे एनिवर्सरी सब पे उड़ा दिए इसने। अपनी माँ को एक सिंगल चीज नहीं दी, जो भी आया तो छोटी मोटी कोई चीज तो दे सकती थी। एनीवे चलो, वो तो पुराण फिर कभी गाएंगे। तो ये मॉल भागती भागती जा रही है, तो मॉल का मामला वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो तो रिलेवेंट था भाई, क्योंकि वहां मिले थे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी कुछ नहीं है। 14 मिनट का हमारा कंटेंट बना था, अब उसे हम 19 मिनट 24 सेकंड का कैसे खींचे। फनी इसके लिए तो तुम्हें देखो कुछ करना पड़ेगा, देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो तो गाड़ी में बैठते हैं, और ये काम तो हम घर में भी कर सकते थे। वैसे तो हमारी आदत है खिड़की खोल कर बैठने की, बेड पर बैठने की, सामने से लाइट आनी आएगी और बेड पर बैठ जाते हैं, फोन पकड़ते हैं, फिर हमारे मोटे मोटे हाथों में दर्द भी हो जाता है फोन उठाते उठाते। फिर हम बात बात में जो है फनी को पकड़ा देते हैं, फिर उसको ताना भी मार देते हैं, अब तुम कैसी हो गए फनी, अब तुम हमसे प्यार नहीं करते, तुम तो कैमरा भी नहीं पकड़ सकते। बस शिकायत शिकायत शिकायत। तो कह रही है वीडियो की हमने एंडिंग नहीं ली है और हम आपको बता रहे थे। कहती है हमने इस व्लॉग की एंडिंग नहीं ली, तो हमने इसमें कुछ कुछ बताया था। आपको व्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर, बता रहे हैं हम तो सुनिएगा जरूर। कह रही है हम एक व्लॉग बना चुके हैं हमारी लव स्टोरी की, बनाया है कि नहीं बनाया। इसे ये ही नहीं पता कि बनाया कि नहीं बनाया। भाई साहब ये क्या औरत है, इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है ये मत भूल जाइए भाई साहब। प्रेगनेंसी में क्या हुआ वो भूल गई, प्रेगनेंसी कैसी हुई वो भूल गई, क्या तकलीफ क्या फायदे हुए क्या अच्छा लगा वो भूल गई, शादी से पहले क्या था, शादी के बाद क्या था, लव स्टोरी कैसी थी, शादी के लिए कैसे राजी हुई थी, सबको पता है, सिर्फ चालू अपी को नहीं पता। पहली मुलाकात ऐसे करके कोई टाइटल डाला था, चल झूठी, तूने कोई टाइटल डाला ही नहीं था, तूने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि तुझे पता है अगर तूने लव स्टोरी का टाइटल डाला तो तेरी लंका लग जाएगी। और ऐसे में चालू अपी अपनी लंका तो नहीं लगवाना चाहती हैं। ऐसा कुछ बनाया था ना जब हम प्रेग्नेंट थे, ऐसे कुछ याद आ रहा है कि आपको? वो भी दिमाग पे जोर डाल रहा है। भाई इसको हुआ था बच्चा होने के बाद जो याददाश्त चली जाती है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, तो बच्चा होने के बाद औरत की तो चली जाती है, आदमियों की भी चली जाती है इनके घर खानदान में। क्योंकि जितनी प्रेग्नेंट औरत होती है ना इनके घर में, उतने प्रेग्नेंट मर्द भी होते हैं, उनको भी वो सारे सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद उनकी भी याददाश्त चली जाती है। 5 साल बेमिसाल हमने कुछ ऐसा लिखा था, लेकिन हमने लव स्टोरी नहीं शेयर करी थी, क्योंकि तुम लव स्टोरी शेयर कर ही नहीं सकते। लव स्टोरी आएगी बैंड बज जाएगा, तो हमने लव स्टोरी का बनाया नहीं, तो इसमें हमने सोचा इसी में
थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं और हम श्योर भी नहीं है फ्रेंड्स कि लव स्टोरी का व्लॉग आएगा भी क्या नहीं आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा, डाले फनी क्या नहीं डाले फनी। अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारे व्यूज कैसे आएंगे, यही एक सवाल है जो लोग आज भी हमसे पूछते हैं, जो सपोर्टर और हेटर दोनों ही इंतजार कर रहे हैं इसका। तो क्या ये कंटेंट हमें डालना चाहिए? फनी कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता है ना, अगर तू लव स्टोरी लिखेगी दुनिया तेरे पीछे पड़ जाएगी। क्या बताएगी कि तूने धमका के मेरे माँ बाप को शादी करी है, क्या बताएगी कि मैं कुछ काम नहीं करता था, मैं लुक्खा था, शादी से पहले भी लुक्खा था, शादी के बाद भी लुक्खा हूँ। क्या बताएगी कि मैं अपने माँ बाप से ये कह के चला गया था मैं जा रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने और अपना झोला उठा के चल दिया था। क्या बताएगी कि तूने उनको जाके धमकाया है तब शादी हुई है। क्या बताएगी कि तूने पैसे दिए थे खुद की शादी करने के लिए, कि लो तुम्हारे मुंह पे पैसे मारूंगे, अगर तुम पे पैसे नहीं है तो मेरी शादी होने दो चुपचाप। क्या बताएगी मेरे गुग्गा, सॉरी गुग्गा तो कोई और है, मेरा गुल्ला, मेरा बिल्ला, मेरा बिलावटा तू क्या बताएगी? तू जो बताएगी छिच्चा लेदर हो जाएगा। मत बना। यदि लव स्टोरी का व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अभी तो फ्रेंड्स बच्चा हो गया, ये हो गया। अरे भाई तू इतना बड़ा हो गया, सॉरी तू नहीं है, तू तो दूसरे खानदान का है। तेरी बीवी इतनी बड़ी हो गई है, 37 साल की हो गई है, तेरा साला जो है वो 42 साल का हो गया है, फिर भी लव स्टोरी बताते हैं भाई तुम्हारे साले साहब। तुम्हारा तो अभी बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ, ये तो गलत बात है भाई। हर किसी को अपनी शादी से जुड़े हुए मोमेंट सबको याद होते हैं, चाहे फिर कितनी भी शादी को साल हो जाए उनको। और तुम्हारा तो इश्क बड़ा परवान चढ़ रहा था भाई साहब, और तुम भूल गए। क्या झोल झाल है। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या बताएं। तो मतलब मैं क्या बताऊं कि जब मैं चालू के साथ रिश्ते में था, इनको बोलने नहीं बन रहा। इनको एक्चुअली बोलना क्या है, सीधा बोलो कि जब हम रिलेशन में थे, मतलब हमारी स्टोरी क्या है। स्टोरी का तो नाम ही नहीं लेना। जैसे स्टोरी डाली या बोली मुंह से, भाई साहब वो धमाका होगा कि चालू पे समेट नहीं पाएगी। कहती है जो भी कह लो, हमारा तुझसे बोला नहीं जा रहा, सीधा बोल कि हमारा लव अफेयर था, हम रिलेशनशिप में थे, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, हमारा इश्क परवान चढ़ रहा था। ऐसे बोलो ना, इतने सारे शब्द है, शब्दावली कम पड़ गई क्या? पहले हमारी मोबाइल में बात होती थी। पहले ये तो बता चालू पे बात कैसे शुरू हुई, किसने अप्रोच किसको किया और कौन सी वेबसाइट से किया था? मतलब कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया था? जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज तुम नदारत हो उसके लिए इनविजिबल हो गई हो। क्योंकि फ्रेंड्स मुद्दा में तो ऐसा था ना कि हमारा सामने से घर था है। जब तू लव मैरिज तू करने लायक हुई, इसका मतलब तू इतनी बड़ी हो गई कि भाई तू लव मैरिज पर तू तो भोपाल में रहती थी, तो तेरा आमने सामने घर होने की वजह से तू इतनी वैली थी कि जवान होने के बाद, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी अपने करियर पर, अपनी एजुकेशन पर, इन पे ध्यान देने की वजह तू मोदाहा में पड़ी रहती थी। मोदाहा में तो तेरा घर था ही नहीं, वहां तो तेरा ननिहाल था। और ननिहाल कौन जाएगा? ऑफ कोर्स छुट्टियों में जाते हैं। और इतनी बड़ी लड़की कहाँ ननिहाल जाती है भाई? क्योंकि इतनी बड़ी लड़की जो वो लव अफेयर में आना चाहती है, ये लव अफेयर में आती है, तो वो इतनी मैच्योर हो जाती है, उसको अपने करियर इन सबसे ही फुर्सत नहीं मिलती है भाई साहब। ये तो बहुत पुराने जमाने की है, जैसे जैसे ये बातें बता रही है भाई साहब। कहती है वो चलता था ना पहले के कॉल पे बता देते थे कि देखो अब हम गली से गुजर रहे हैं, तुम हमें देख लेना। ओफ, ये तब की बता रही है जब मोबाइल चला ही चला था। हाँ चालू अपी, तुम तो बहुत पुरानी हो। तो हम कॉल पे बोल देते थे कि यहाँ से आ जाओ, यहाँ से निकल जाओ। कभी कभी फनी जो है इधर से निकल जाते थे, छत पे से निकल जाते, छतो कूदा है। ये सही कहा है भाई जिसने भी बताया, छतो कूदता है। कॉल पे बता दो कि आप यहाँ से निकलोगे तो हम आपके दीदार कर लेंगे। उफ, आज तो मजा ही आ गया आपका दीदार करके। ये कभी कभी अपनी छत पर आ जाते थे तो मैं छत पे से ही आंखों में इशारा हो जाता था हमारा। सच बताऊं भाई गॉड, मजा ही आ जाता था। मैं ये सोचता था कि पहले मैं आके तुम्हारे घर वालों से मिलूं। फिर इसने हाथ रख के इशारा करके हाथ रोककर इसको चुप कराने की कोशिश की कि चलो मैं बोलती हूँ। फिर क्या हुआ था कि हमारी बात होते होते 2-3 महीने हुए और फिर फनी चले गए थे सऊदी। फिर ये तो था ही कि उनको जॉब पे तो जाना ही था ना फ्रेंड, और हमें भी यही था कि घर पे तब बताएंगे जब फनी कुछ काम कर रहा होगा। वो तब भी निठल्ला ही था और इसने इसको अकल दी, मैं भाई भाभी से कैसे मिलवाऊंगी, वो क्या कहेंगे, फनी तुम्हें कुछ काम तो करना पड़ेगा। या फिर भाई भाभी ने बोला था ये निठल्ले आदमी से हम शादी कैसे करवा दे, हमारी इज्जत पे भट्टा लग जाएगा, वी आर देयर, चालू इसको भेज, गो देयर। इसलिए इन्होंने प्लान करा, क्या किया अल्लाह बेहतर जाने। भाई साहब कुछ तो तिकड़मबाजी लगाई थी, पर सुनने में ये आया था कि इसके बहनोई ने इसकी जॉब लगवाई थी वहां पर, जहां ये बंदा कुछ दिन भी नहीं ढंग से टिक पाया। कुछ टाइम तो टिक कर जॉब करता। कोई नए देश में, नए शहर में, नई जगह पे आप जाते हो, जॉब करने में, सेटल होने में, काम समझने में, काम करने में, उन सब में टाइम तो लगता है। फिर वरना उस बीच में फिर ये छुट्टी आए थे, फिर ये मुंबई आए थे उस बीच में भाई भाभी से मिलने के लिए। और भाई भाभी ने वाह, एक काम काजी और एक सोफिस्टिकेटेड, एक अमीर
लड़का जो बिजनेसमैन है उसको मीटिंग के लिए सहारा होटल में मिलाया था, 5 स्टार होटल में। भैया ये इस तरह की बातें तो घर में बिठा के परिवार वाले के साथ होनी चाहिए, ना अम्मा को पता ना पापा को पता। अम्मा पापा किस काम के भाई साहब, सब करता धरता कौन है, मैडम। मैडम करेंगी तो सब कुछ होगा। वो तो भाई के बस की भी नहीं था। ऐसे आया था मैं शाम में पहुंचा हूँ और फिर मैं निकल गया हूँ। शाम में पहुंचा हूँ और सुबह फिर निकल गया हूँ। अच्छा सुबह फिर निकल गया तो रुका कहाँ था? अच्छा, सहारा होटल में ठहराया था। ओले ले बहनोई को, गुड फॉर नथिंग बहनोई को होटल सहारा में ठहराया था। बताओ, चालू अपी आज तक नहीं आई ठहरने के लिए, इतना पैसा कमाने के बाद। कहते मैं आया था छुट्टी काटना है, मुझे पूरा टाइम मोदाहा में रहना था, ये रहना। अरे भाई साहब कितने झूठे लोग हो। तो खिचड़ी तो देखो जरा कैसे पकाते हैं। और अम्मा पापा भी काफी स्ट्रिक्ट थे ही, तो अम्मा पापा कैसे आ जाते? स्ट्रिक्ट थे। तुम्हारा उनका बेटा कमाने लगा था, इतनी अच्छी बहू कमा रही थी, सेलिब्रिटी के घर में शादी हो रही थी, फिर अम्मा पापा क्यों नहीं मान देते? चालू अपी बताओ जरा, क्यों भाग के आना पड़ा था इसको? झूठ बोल कर गया ये बंदा कि मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, और भाई साहब झोला उठा के पता नहीं उनसे लड़ के आया था, भग के आया था, क्या क्या कराया, और यहाँ पर आ गया। एक रात रुका फिर भाग गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अच्छा खासा लड़का जॉब करने लगा, जो लड़का नल्ला नकारा था पहले भी था, फिर 2-1 साल के लिए जॉब की, फिर नल्ला नकारा हो गया। वाह, कोई इतना नल्ला नकारा कैसे हो सकता है यार? तो उसके बाद फिर वो मतलब जब उस टाइम पे उसका काम वाम लग गया था, तो ऑफ कोर्स फिर तो समझ जाना चाहिए कि भाई ठीक है लड़का काम पे लग गया, लड़की भी अच्छी है, देखा भाला घर है, और जब तो भाई ये स्लिम ट्रिम भी थी और अच्छा खासा अर्न भी कर रही थी, भाई भाभी जो है वो अच्छे से घर को देखभाल कर ही रहे थे, सेलिब्रिटी भी हैं भाई, स्टेटस तो होता ही ना, वी आर देयर वो कहते रहते हैं। ऑफ कोर्स अलग बात है कि मोदा में वी आर देयर इनका चलता ही नहीं है, इनका वहां कोई स्टेटस ही नहीं है, तो मान काहे नहीं रहे थे भाई? उनको क्या तकलीफ थी? वो काहे को स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे थे अपनी? कह रही है अच्छा तुम्हें पता चला, अम्मा पापा को पता चला कि नहीं पता चला जब तुम वहां से गायब हो गए थे? तो कह रहा है मैं उनको बता के नहीं आया था वहां पे। कहती फिर उनको बाद में पता चला कि नहीं? कह रहा पता नहीं, अब पता चला होगा। कह रही हो अब देख लेंगे, अब नहीं कहेंगे भाई कुछ भी, ना अब तो वो मुरीद हो रखे हैं। कह रही है अम्मा पापा इतने स्ट्रिक्ट थे ही, वहां से इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था, वो तो तुझे चाहते ही नहीं थे कि तू उनके घर की बहू बने। पर चालू अपनी ने जबरदस्ती बना लिया खुद को उनके खानदान की बहू, पैसा देके अपने लिए खुद का रूम भी खुद ही तैयार करवा। कह रही फिर उन्हें पता चला कि नहीं चला? कह रहे पता नहीं। तो कह रही हम लोग भी भूल गए फ्रेंड्स, दोनों को भाई साहब वो हो गया, बच्चा होने के बाद जो हो जाता है ना, मैं नाम नहीं लूंगी, इसलिए ना हम कोई चीज एग्जैक्ट नहीं बोलते, क्योंकि हम एग्जैक्ट अगर बोलेंगे कि हमारी लव स्टोरी है तो फिर छिच्चा लेदर हो जाएगा हमारा। और इसलिए फ्रेंड्स हमें डेट भी याद नहीं है, क्योंकि अगर हम डेट बता देंगे तो आप पुराने व्लॉग देख के कंपेयर कर लेंगे, खासतौर से शब्दम तो कर ही लेगी, वैसे ही बहुत टाइम है उसके पास, कि 2016, 17, 18 होगा, इसलिए मैंने देखो साल भी कंप्लीट नहीं बताया कि 2017, 16, 17, 18, 3 साल में 4 साल में आपको घुमा कर रख दी। 2016, 17 या 18 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। भाई साहब कोई साल भूल जाएगा क्या? नहीं फ्रेंड, हमारा ये था कि हमें जो ना घर वालों को राजी करके करना है, घर वालों को राजी करके नहीं करना, घर वाले राजी हो नहीं रहे थे जब तक, तो ये गुड फॉर नथिंग थी, भाई भाभी के टुकड़ों पर ही पलती थी। भाई भाभी बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कुछ कर ले, और भाई साहब फिर तो वो तो आपने सबको पता ही है कि वो क्यों नहीं करना चाहते थे, इनके घर खानदान का क्या हिसाब किताब है, इसलिए भी ये बात थी कि भाई वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसको करना था, और कह भी रहा है, खुद मजाक भी उड़ा, इसको भी पॉजिटिव लिया कि फ्रेंड बहुत सबर की लड़की है, चलो जब वहां पहुंचूंगे तब आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि देखो बताना था मुझे, और भाई को भी तसल्ली होनी चाहिए क्योंकि वो मेरा भाई है। अरे तुझे याद आ गया वो तेरा भाई है। कह रही फिर ना फ्रेंड्स फनी ना जॉब करके आए थे, कि देखो अब मैं जॉब करके आया हूँ तब मैं अब बात कर सकता हूँ, जॉब करके आया था, बिजनेस सेटअप करके नहीं आया था। जॉब तो इसको वैसे ही छोड़नी थी वो, क्योंकि ऐसे जॉब में गुजारा कहाँ था फ्रेंड। तो सबसे पहले इन्होंने खुद नहीं बात की, ये इनकी अच्छी बात थी। फिर उन्होंने जॉब से पहले नहीं आए थे फ्रेंड्स, जॉब से पहले तो तू आने भी नहीं देते, और तेरे घर पे 5 स्टार तो छोड़ो, घर पे भी नहीं भटकने देते, कॉलोनी में भी नहीं भटकने देते इसको भाई भाभी, ये तो तुझे भी बहुत अच्छी तरीके से पता था। तो पहले इन्होंने ना खुद नहीं बात की है, इनकी बहुत अच्छाई है। देखो हम एक दूसरे के अच्छाइयों के इतने पुल बनाएंगे कि फिर पुल ही पुल नजर आएंगे। मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ कि कितना अच्छा है, जब इसकी जॉब लग गई, जॉब के बाद ये भाई से बात करने के लिए आया, और मैं इसके लिए कहूंगा ये कितनी अच्छी है, मेरे लिए इतने टाइम तक रुकी रही। कोई और होती तो कहती भैया तू अलग कर ले, मैं अलग कर लूंगा।
तुम्हें अलग करना ही नहीं था। लालच की शादी, लालच की शादी। उससे पहले मैंने बात नहीं की क्योंकि फ्रेंड मुझे पता था रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर हम भी किसी के पेरेंट्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम किसी के पेरेंट्स हो नहीं, और लेकिन कह रहा है कि अगर हम किसी के पेरेंट्स होंगे और हमारे लड़की होगी, लड़की तुम्हारे होगी नहीं, तो तुम ये बकवास करो मत, क्योंकि तुम इस बात को समझ ही नहीं सकते। तो अगर हमारे बेटी होती तो हम सोचते लड़का क्या करता है, तू तो आज भी कुछ नहीं करता, झूठे मक्कर आदमी, तुझे आज भी शर्म नहीं आती। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर इसने कट मारा वहां पे। तो फिर आपको कैसा लगा था? आपको लगा था कि भाई कन्वेंस होंगे? नहीं नहीं भाई, भाई मिलके तो मेरा दिमाग खराब था। इसकी हवाइयां उड़ी पड़ी थी, तोते उड़े पड़े थे इसके भाई साहब, फाख्ता हो गए थे, फाख्ता। मेरी अम्मी बोलती थी होश फाख्ता हो गए। कह रही नहीं नहीं वो तो हो गया, मतलब भाई से बात करके कैसा लगा, क्या जानना चाह रही थी? अब ये यहाँ पर भाई बहन, इनके अच्छे रिश्ते, प्यारे रिश्ते ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है। एक तो मैडम डायलॉग मारती है, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार किया, और अब ये कहेगी कि भाई ने पापा से ज्यादा अच्छा फर्ज निभाया। चल झूठी, तू बाप तो छोड़, तू उसे भाई नहीं समझती, कॉम्पिटिटर समझती है, जेलेसी फैक्टर है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स उस दिन ना भाभी ने बहुत सपोर्ट किया था हमारा, क्योंकि तूने भाभी को सपोर्ट किया था। हाँ हमें पता है भाभी की शादी कैसे हुई थी, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटी लालच में जो आ गई थी भाई साहब, और जब तुमने अप्रूव कर दिया तो बेचारे भाई को फंसा दिया, भाभी ने बदला उतार दिया। तुझे जो चाहिए था गुड फॉर नथिंग, नकार आदमी, तो भाई ठीक है तेरी शादी उससे करा दी, वो भी जोड़ तोड़ जुगाड़ तुगाड़ करके। तो कह रही है तो भाभी ने सनी का स्टे सब कुछ कराया था, हमें तो पता भी नहीं था। भाभी इतनी उतारू हो रही थी मुझे धक्का देने के लिए, दफा करने के लिए कि अपनी छाती पे कब तक मूंग दलवाऊंगी, चल अब निकल यहाँ से। लेकिन भाभी को क्या पता, तो मैं तो खुद मूंग दलूंगी, मूंग दलने के लिए अपने पति को भी यहाँ पर ले आऊंगी, और एक 11 हो जाएंगे हम, और फिर पड़ जाएंगे भाई भाभी पे भारी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ रुकाना, कैसी बुकिंग होती है, कैसे ये होता है, कैसे होता है, जब तू भी गुड फॉर नथिंग थी। ये 16, 17, 18 की बात बता रही है भाई साहब। 18 में तो भाभी की शादी हो गई थी, और अगर 16, 17, 18 की बता रही, 17 तक की बता रही है, तो तेरी भाभी ने कौन से नाते से भाई साहब अपने नंदोई साहब को यहाँ पर बुला लिए थे, जिसका खुद का ठिकाना नहीं था, वो खुद तेरी भाभी नहीं बनी थी। इसने जानबूझकर ईयर नहीं बताया, और ये 2017 की बात, क्योंकि मुझे कंफर्म हुआ था तब ये छुट्टी पर आया हुआ था। तो फ्रेंड्स फनी के लिए भी सारी चीजें नई नई थी, तो भाभी ने बहुत सपोर्ट किया था। भाभी तो बहुत दिल से चाहती थी वो हमें यहाँ से घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे, क्योंकि हमने ना उनका फिर जीना हराम कर दिया था। ये तो आपने भाई भाभी के व्लॉग में सुन ही लिया था, जब वो बैठकर वहाँ खेमसर में बता रहे थे। कहती है भाभी ने सपोर्ट किया, भाई थोड़े स्ट्रिक्ट थे उस टाइम पर स्ट्रिक्ट थे हैं, वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो तुम्हारे क्या डिसीजन लेते। कहता है मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ फनी कि भाई से बात करके कैसा लगा था? अच्छा लगा था, मतलब नॉर्मल लगा था, वो फिल्मों की तरह से नहीं लगा था कि भाई ऐसे सवाल पूछेंगे और वैसा सवाल पूछेंगे। ओफो, वो आज तक मैडम से सवाल नहीं पूछ पाया, तो तुमसे क्या सवाल पूछेंगे भाई साहब। और भाई साहब कैमरा पकड़ते पकड़ते चालू के हाथ भी थक गए। ये लो फनी पकड़ो, अभी हमारी लव स्टोरी बाकी है थोड़ी सी, जो हम लव स्टोरी नहीं बता रहे, ना स्टोरी बता रहे हैं, पर लव मत लगाना। लव लगाओगे तो लव लपाटा हो जाएगा, और लव लपाटा हो जाएगा तो फिर बैंड बज जाएगी। कहता है हाँ उस दिन हमने कॉफी भी पी थी, चाय भी पी थी हैं, पर हाँ तेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा भाई। 5 स्टार होटल में चाय कॉफी पी है भाई साहब बैठ के, वो भी अपनी सलज के दम पर। जब तक वो सलज बनी भी नहीं थी, ना तेरी बनी थी, ना वो सलज बनने के लिए शादीशुदा हुई थी। जिनको नहीं पता सलज किसको कहते हैं, तो सलज कहते हैं साले की वाइफ को। फिर हम मरीन ड्राइव गए थे घूमने के लिए, 200 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। मेरे दिल में धुक धुक हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो आज ये मेरा गेम ना बजा दे। इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं। इन्होंने तो फ्रेंड्स डर के मारे कुछ बोला नहीं, इनके तो होश फाख्ता हो गए। कहती चॉकलेट शेक ले ले, जो इनसे पिया भी नहीं। तेरी और ये बिल्कुल कोरा झूठ बोल रही है। ये सारी बातें तब की बता रही है जब शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम जनाब मैडम और ये चालू फनी बाहर निकले थे, और उस टाइम पर इसने जो ना वो शेक लिया था, पता नहीं क्या लिया था, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसने फिर वो छोड़ दिया था, उसका स्ट्रो गीला हो गया, वो पिया नहीं जा रहा, दूसरा स्ट्रो लिया, वो बहुत ही गंवारपंती दिखा रहा था उनके सामने। झूठ बोल रहे हैं सरासर। आप सिंगर से एक बात बोलो, इसको बोलो जाके कमेंट में कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू 2014 से इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और अपने फोटो सब पोस्ट कर रही है। तेरे तो बचपन के भी सारे फोटो पोस्ट हैं, और पहली मीटिंग हुई हो और कोई फोटो ना पोस्ट करा हो, कोई जनाब ने फोटो ना खींचा हो। झूठी मक्का। कहता है गाड़ी 200 की स्पीड से चल रही थी, मैंने सोचा कोई मसला हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, भाई ने घुमाया भी था गाड़ी में बिठा के। मुंबई की सड़कें, लग्जरियस गाड़ी, सपना पूरा हुआ। वाह भाई वाह, पहला स्टेप तो मैंने पार कर लिया। फनी की तो दिमाग में बल्ले बल्ले
बुलबुले हो रहे होंगे, बबल फूट रहे होंगे। हाँ फ्रेंड्स, भाई ने ना पूरा भाई का फर्ज निभाया था। क्यों? पापा का फर्ज नहीं निभाया था उस टाइम पर, मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि हमारे पापा तो किसी लायक ही नहीं है, ये कहना चाह रही। क्योंकि पापा से हमने शेयर नहीं किया था, बताया नहीं था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, और पापा बिल्कुल ठीक थे। अगर ये 16-17 की बात है तो पापा बिल्कुल ठीक थे और शादी में गए थे, इन्वॉल्व हुए थे वो चालू इसकी जनाब की शादी में। लेकिन इनके घर में शुरू से यही रहा है भाई साहब, शुरू से इनकी अम्मी की चलती पिलती आ रही है, इसीलिए ददियाल वालों से कट ऑफ है। शुरू से मैडम की इनकी सबकी चलती आ रही है, तो इसलिए पापा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बेचारे को तो उनको कोई समझता ही नहीं। कहती है पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए भाई से ही सब कुछ शेयर कर लिया था, भाई को ही सब कुछ बता दिया था, और भाई को धमकाया भी था, तुम्हारी लव मैरिज मैंने कराई है ना, तुम्हारे लिए रिश्ता इतना सब कुछ करा है ना, अब तुम्हारी बारी है, चलो भाई का फर्ज निभाओ और मेरे लव अफेयर को शादी में बदलो। तो बोल सकते थे भाई को, बस यही था फ्रेंड्स। अब इसके आगे क्या ही बताएं, क्योंकि इसके आगे ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, हमारी ये लव स्टोरी नहीं है। इसको प्लीज प्लीज फ्रेंड, इसको लव स्टोरी मत समझना, हमारी वर्ड मत लगाना। हमने कुछ कुछ बातें तो बता दी हैं, थोड़ी थोड़ी लव मैरिज की, लव अफेयर की, मतलब लव स्टोरी की, लेकिन फिर भी आप यही समझना कि ये लव स्टोरी नहीं है फ्रेंड। इसने अपनी एक वीडियो में बोला था कि फ्रेंड्स लव स्टोरी तो जब भी बताई जाती है ना, जब दोनों पार्टनर आमने सामने हो, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ फनी के साथ बैठकर ना लव स्टोरी शेयर करेंगे। अब ये क्या बताएगी लव स्टोरी में, क्योंकि लव स्टोरी में एक तरफा तो होती नहीं है, और चालू की तरफ से सारी बातें, भाई भाभी राजी, माँ बाप राजी, सब राजी थे। लेकिन नहीं राजी थे तो ना वो सास ससुर राजी थे, ना नंदोई राजी थे, उन्होंने तो सबसे ज्यादा डंडी मारी। तब तक ये गुड फॉर नथिंग थी भाई, तो वो अड़े रहे अपनी बात पे, तो इसलिए रिश्ता खिंचता रहा। फिर धीरे धीरे करके ये कमाने लगी, और कमाने लगी तो भाई साहब पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा तो भाई साहब खरीदने शुरू हो गए इंसानों को। तो पहले सास ससुर को खरीदा, उनको ये बोल के कि 70 लाख की दुकान खरीदी आपके बेटे के लिए, और उसके बाद भाई साहब पैसे की चमक दिखाओ तो अच्छे अच्छे लोगों की आंखों पे पैसों का चश्मा चढ़ जाता है, और उसका जीता जागता सबूत तो आपको देखने को मिल ही रहा है। अभी देखो, हज्जन होने के बाद व्लॉग पर आना, पूरा अपना हिस्सेदारी निभाना, अपनी तरफ की पूरी एक्टिंग करना, हाथ उठा उठा के, भाई साहब इस बात तो इसकी सास ने कितने हाथ उठा के बराबर व्लॉगिंग करी है। वो कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट टाइम आप उनको हंसते मुस्कुराते हुए, डांस करते हुए, डांस स्टेप करते हुए, ठुमका लगाते हुए भी देखो, क्योंकि भाई व्लॉग की डिमांड होगी तो ये भी करना पड़ जाएगा। और फिर चालू अप्पी के व्लॉग का टाइटल होगा अम्मा खुशी में झूम उठी। अच्छा भाई, मैं 2 टाइटल दे रही हूँ अम्मा खुशी में झूम उठी या सासू माँ ने लगाए ठुमके, कौन सा टाइटल ये रखना चाहेगी, ये आपके हिसाब से रख सकती है। तो फ्रेंड्स, टाइम हमें लगा 7 साल, उसमें आपको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, सबको राजी करना पड़ता है, फिर लोगों का ज़मीर खरीदना पड़ता है, फिर उनको लालच देना पड़ता है, फिर उसके बाद भी पहले धमकी से काम चलाना पड़ता है। पहले धमकी दे दो, फिर उसके बाद उनको पुचकार लो, कहते ना एक बार धुतकार दो, फिर एक बार पुचकार लो, पुचकार कर फिर उनको बरगला दो, बरगला के फिर उनको लालच दे दो, फिर उनको जब लालच दे देते हो तो उसके बाद धीरे धीरे इंसान थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। कहती है कि क्या होता है क्या नहीं होता 7 सालों में, पहले क्या होता है वो अभी क्या ही बात करें उस पर, लेकिन एट प्रेजेंट रहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है हमारी ज़िंदगी में। तो एक बात बता, वो सब तो ठीक है, तूने सब इतनी सारी कहानी बता दी, ये बंद गाड़ी में तू ये पार्किंग वाले एरिया में बैठ के कर किया है रही है इन सारी चीज़ों के लिए? तुझे तेरा घर नहीं था? अपने काउच पर बैठकर आराम से बात करते या अपने बेड पर बैठकर आराम से बात करते? नहीं फ्रेंड्स, हमें इतनी जोर से लव स्टोरी आ रही थी कि हमसे रुका नहीं जा रहा था, और हमने फट से लव स्टोरी कर दी। नहीं फ्रेंड्स, लव स्टोरी मत समझना, बस स्टोरी समझना, लव हटा देना वरना बैंड बज जाएगी। लाइफ आगे बढ़ चुकी है, 7 साल हमने बिता दिए थे। नहीं मेरी चालू बहुत अच्छी है, अगर ये चाहती तो ये कह सकती थी कि कोई बात नहीं, तुम अपनी अलग कर लो, मैं अपनी अलग कर लूँ। फ्रेंड, अभी हम चल रहे हैं क्योंकि हमें हो रहा है लेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उसके बाद फिर से हमने 1.5 मिनट की बकैती फिर से करी है, बाय बाय करने के बाद भी। देखिए, आप सबके लिए हमने इतना सा बता दिया है, और इसको लव स्टोरी बिल्कुल मत समझना फ्रेंड्स, वरना मेरी वाट लग जाएगी। वैसे तो वाट लग चुकी है, सारी बातें तो सबको पता ही है। फिर इसने कैमरा रखने के बाद ना फनी से बात करी, फनी ये हाँ ये भी पॉइंट हमने कवर कर लिए, और ये फनी अभी एक बात और रह गई थी, चलो कैमरा उठाओ, और फिर से शुरू हो गई। फ्रेंड्स, आप सब लव स्टोरी के लिए इतने सारे मैसेजेस कर रहे थे, इतनी सारी चीजें बता रही थी, तो हमने आपको इतनी सारी चीजें शेयर कर दी। वो भी कौन सी? जब फनी शादी के बाद यहाँ पर पहली बार आया और भाई भाभी के साथ होटल में निकला था। भाई साहब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इसने उसी दिन की सारी बातें बता दी। बहुत झूठे मक्कार लोग हैं ये। लेकिन लव स्टोरी का जो अभी है उसका भी कोई सच में कोई श्योर नहीं है कि वो आएगा भी क्या नहीं आएगा।
लेकिन हमने फिर भी थोड़ी सी बात सरका दी, पुरानी जोड़ तोड़ के। उसके लिए फ्रेंड्स आई एम सॉरी। फिर इसको याद आया कि चलो बात को घुमाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को ना इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो लव स्टोरी वाला जो एंगल है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें फैमिली गलत बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमारी फैमिली नहीं मान रही थी, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमारी फैमिली नहीं मान रही थी, और अगर हम लव स्टोरी बताएंगे तो उसमें मेरी फैमिली बुरी दिखेगी। वाह, खेल गए, दोनों खेल गए। इसमें फैमिली गलत नहीं होती, मैं फैमिली को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हम भी पेरेंट्स बनेंगे तो हम भी यही सोचेंगे, हम अपनी लड़की के लिए अच्छा चाहेंगे। अरे वाह, बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है भाई। कब में हुआ तो इतना समझदार भाई? अगर हमारे साथ ये चीज आएगी तो हमें भी ऐसा लगेगा। ऐसा अगर होता ना तो नाक के नीचे तुम इश्क लड़ाते ही नहीं। मैं अगर इज्जत बेइज्जती का ख्याल होता और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता तो उसको उनको धमकाने में तू इनका सपोर्ट ना करता इसका। चलो अपी, वो जो कोई दुनिया से चले गए थे वो भी तुम्हारा था कुछ एक पुराना, उसके बारे में भी बता दो थोड़ा थोड़ा सा। वो फ्रेंड्स वो 7 साल ना बस इसीलिए एक सेकंड और कट लग गया भाई साहब, क्योंकि समझ नहीं पा रही थी मेरी लाइन किधर जा रही है फनी। मैं तो स्क्रिप्ट से भटक गई फनी। 7 साल का ये था हमारा भाई कि हम अपनी फैमिली को कन्वेंस करना चाहते थे। ये नई लड़का लड़कियों को उकसा रहा है। हमने लव मैरिज करी, हम देखो कितने खुश हैं, जो कि अंदर से ये खोखले हो चुके हैं। जैसा इनका रिश्ता दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रोज चीखम चिल्ली होती रहती है। इस औरत की शिकायतें कम नहीं होती हैं। इनमें वो अंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं पाई है, ना लव मैरिज वाली अंडरस्टैंडिंग है में और ना अरेंज मैरिज वाली अंडरस्टैंडिंग है। तो ये किधर के भी नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और हम दोनों का ये था, इसका भी था और मेरा भी था, हम दोनों का विचार यही था। इसने बेचारी ने जो सबर किया 7 साल, ओ माय गॉड, 7 साल का वनवास। 7 साल का नहीं 14 साल का था, तो इसने आधा वनवास किया है। वो एक होता है ना कलेजा, होता है ना, कहते हैं ना कलेजा है जिगरा है, तो इसने बड़ा जिगरा दिखाया। तो फ्रेंड, मैंने इसका मोबाइल रिचार्ज कराया, इसने अपना मोबाइल उठाया, इसने अपना कैमरा उठाया और इसने ब्लॉग बना डाला। जब ब्लॉग बना डाला तो फिर ये चल पड़ी इसकी नई, जो कि सेलिब्रिटी थे इसके भाभी भैया। और फिर हो गई हमारी पार नैया, क्योंकि 7 साल सबर करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई और लड़की होती तो ये कहती थी निकल ले भैया, तू अपनी अलग कर ले, मैं अपनी अलग कर लूंगा। और फिर अब कर ली कर ली। नहीं, वो तो देखो दोनों का है। और मैं हाथ जोड़ जोड़ के आपको बता रही हूँ। और फिर भी देखो हमारे नेल्स फिर से बढ़ गए हैं। हम अपनी बहन के लिए उंगलियां काटने को तैयार हो गए थे नफरत में, लेकिन हमारे फिर इतने बड़े बड़े हो गए, हमारे बच्चे को लग ना जाए, हम नहीं काटेंगे अपने नाखून, हमें इतना प्यार है नाखून से। लेकिन जब हमें भाषणबाजी करनी होती है तो हमने उसकी उंगलियां तोड़ने तक की बात कर ली थी। दोनों को सपोर्ट एक दूसरे का करना पड़ता। पर तुम्हारी गर्दन कहाँ गायब हो गई चालू अपी? जाने कहाँ तेरी गर्दन गई जी, 4 साल पहले तो यही थी, अब किधर गई जी। सोसाइटी लड़के को जज नहीं करती है पर लड़की को करती है। लड़कियों को क्यों जज करती है भाई? लड़की के खानदान में कुछ प्रॉब्लम थी, क्यों जज करेगी? और फिर लड़की का भाई कितना अच्छा सेलिब्रिटी था, वी आर देयर। भाभी, ओ माय गॉड, मक्खी, ससुराल मक्खी का इतनी बड़ी लीड एक्ट्रेस थी। ओहो हो, बैकग्राउंड में गड़बड़ थी, ननिहाल में, ददिहाल में, प्लस ससुराल सिमर का ससुराल में, ले सारे पचके थे भाई साहब, इसलिए प्रॉब्लम थी। तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। अब हम देखो एक दूसरे के लिए पुल बांधेंगे। तो मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी, तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी करूंगी फनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आज हमारी बीवी है, बच्चा है, गाड़ी है, बंगला है, माँ बाप खुश हैं, अम्मा पापा खुश हैं, हमारे बहन बहनों खुश है, हमारे भांजी भांजे खुश हैं, हम खुश हैं। लेकिन ये ज्यादा अच्छा था कि हम काम कर रहे थे ना फनी, तभी तो हम ये सब कुछ कर पाए। क्योंकि अगर हम काम नहीं करते ना तो आज हम यहाँ एक साथ गाड़ी में भी नहीं बैठ पाते। क्योंकि तुम्हारे पापा कभी राजी नहीं होते अगर मैं उनको पैसा नहीं देती, उनको ये नहीं बताती कि तुम्हारे बेटे के लिए काम लगा दिया है, 70 लाख की दुकान खरीद ली है। हम बिजी थे, उस सारे जो वो 7 साल का रिश्ता था, हम इंडिपेंडेंट थे, हम भाई भाभी पे भी नहीं आश्रित थे। तो अभी हम चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा शबनम के चैनल को। नहीं मेरे मत करना, मेरे व्यूज कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बस शबनम के आने चाहिए। तो फ्रेंड कर लेना, जब शबनम ने कहा है तो उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि जब भी वो वीडियो अपलोड करे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो, मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।